नमस्कार बच्चों, वेलकम इन पीवीसी एकेडमी। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। इसके अंदर हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। इसके साथ ही हम बात करेंगे डिफरेंट कंपाउंड ऑफ सॉल्ट। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। वीडियो के अंदर सबसे पहला टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, जिसके अंदर पहले हम बात करेंगे एसिड के बारे में। एसिड के बारे में सबसे पहला पॉइंट, एक्शन विद मेटल। मेटल के साथ एसिड कैसे रिएक्ट करेगा। सबसे पहले आपने एक फनल के द्वारा बीकर में डाला डाइल्यूट एसिड। कोई भी डाइल्यूट एसिड आपने इसमें डाला, साथ में आपने इसके नीचे क्या रखा, मेटल। जैसे ही वो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और इस हाइड्रोजन गैस को इस ट्यूब के द्वारा सेकंड कंटेनर में से पास करवाएंगे, जिसके अंदर पहले से क्या होगा, वाटर। और जैसे ही वाटर के साथ वो मिक्स होगी तो बबल्स के रूप में हाइड्रोजन गैस ऊपर आएगी। किसके बबल्स आई? हाइड्रोजन गैस के। और उसके पास हम क्या रखेंगे, कैंडल। जैसे ही उसको कैंडल को उसके पास लेकर जाएंगे, जिसके द्वारा इसमें से पॉप साउंड की आवाज़ आएगी और उसके द्वारा हमें कन्फर्म हो जाएगा कि इसमें से हाइड्रोजन गैस रिमूव हुई है। इसके बाद अगर केमिकल इक्वेशन की बात करें तो Zn H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस H2। अगर करेगा Mg तो क्या बनेगा, MgCl2 प्लस H2। नंबर थर्ड FeSO4 प्लस H2। तो तीनों में से कौन सी गैस रिमूव होगी, हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल देन दे रिलीज हाइड्रोजन गैस। नंबर 2, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। इसके लिए आपके पास दो टेस्ट ट्यूब, जिसका नाम A एंड B। ए के अंदर क्या होगा, कोई भी मेटल ऑक्साइड और बी के अंदर एसिड। जैसे ही हम दोनों को आपस के अंदर मिक्स करेंगे तो वाटर एंड साल्ट की फॉर्मेशन होगी। अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करें, जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर की फॉर्मेशन होगी। नंबर सेकंड के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट एंड वाटर। इसका मतलब सॉल्ट एंड वाटर दोनों की फॉर्मेशन होगी व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होगा कैसा होगा, वो ब्लैक।
जैसे ही वो रिएक्ट करेगा तो कॉपर क्लोराइड एंड वाटर बनेगा, और कॉपर क्लोराइड का कलर क्या होगा? ब्लूइश ग्रीन। व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, इसमें जो एसिड होगा वो कैसा होगा? डाइल्यूट इन नेचर, डाइल्यूट इन नेचर। हम बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम और क्या बोलेंगे? इसको हम मेटल बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। किसको? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को मेटल बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो क्या बनेगा? CaCl2 प्लस CO2 प्लस वाटर। सोडियम बाई कार्बोनेट तो क्या बनेगा? Na2SO4 CO2 एंड वाटर। इसमें CO2 गैस क्या होगी? रिमूव होगी। आपके पास दो टेस्ट ट्यूब A एंड B। A के अंदर क्या होगा? मेटल कार्बोनेट प्लस डाइल्यूट एसिड, मेटल कार्बोनेट प्लस डाइल्यूट एसिड, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको हम पास करवाएंगे इन द लाइम वाटर में से पास करवाएंगे तो लाइम वाटर बिकम मिल्की। कैसा हो जाएगा वो? मिल्की। अगर इक्वेशन की बात करें, लाइम वाटर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड देन फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो कैसा होगा? मिल्की इन नेचर। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को लार्ज अमाउंट में पास करवाएंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से पास करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी। मतलब जो मिल्की नेचर था वो क्या हो जाएगा? फिर से डिसअपियर। इफ वी पास द कार्बन डाइऑक्साइड इन लार्ज अमाउंट देन मिल्की नेचर ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट इज डिसअपियर एंड फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कंपाउंड। इसके बाद बेसिसिटी ऑफ एसिड, इसका मतलब द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन एन एसिड विच इट कैन रिलीज व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर और इन एक्वस सोल्यूशन। इसका मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास एसिड कोई HCl, सेकंड देखिए H2SO4, नंबर थर्ड देखिए H3PO4। पहले के अंदर H एटम 1 होंगे, अगले में 2, अगले में 3। जितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? बेसिसिटी ऑफ एसिड। और सभी हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे कब? जब आप इनको वाटर और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करोगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? बेसिसिटी ऑफ एसिड। केमिकल इक्वेशन की बात करें तो पहले दोनों एसिड के अंदर हमारे पास 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन होगा। इसका मतलब आप इसको क्या बोलोगे? दोनों को मोनो बेसिक। इसमें 2 होंगे उसको आप क्या बोलोगे? बाई बेसिक। इसमें 3 होंगे ट्राई
बेसिक। तो तीनों के अंदर क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले HCl NaOH बनेगा, NaCl प्लस वाटर। सेकंड के अंदर लास्ट वाला H रिमूव होगा तो क्या बोलेंगे, CH3COONA प्लस वाटर। नंबर 3 इसके अंदर पहले वाला होगा रिमूव, Na2SO4 प्लस वाटर। नंबर 4 के अंदर Na3PO4 प्लस वाटर। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिसाइड करेंगे एसिड की बेसिसिटी। अगर 1 होगा तो मोनोबेसिक, 2 होगा बाईबेसिक, 3 होंगे तो ट्राई बेसिक बोलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के बारे में, जिसके अंदर नंबर 1 रिएक्शन विद मेटल। केमिकल इक्वेशन की बात करें तो सबसे पहले जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके 3 एग्जाम्पल होंगे और तीनों के तीनों एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले के अंदर क्या बनेगा, Na2ZnO2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में बनेगा H2, इसको आप क्या बोलोगे, सोडियम जिंकेट। क्या बोलोगे, सोडियम जिंकेट। के अंदर Sn टिन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या बनेगा, Na2SnO2 प्लस H2, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम स्टैनाइट। नंबर 3 के अंदर एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। नंबर 3 के अंदर जिस कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी NaAlO2 प्लस H2, क्या बोलेंगे इसको, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। 3 एग्जाम्पल तो तीनों के तीनों वेरी इंपॉर्टेंट विद केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल नेम, दोनों के साथ आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक का मतलब CO2 SO2, ये दोनों क्या होंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। फिर हम केमिकल इक्वेशन की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस में वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड तो बनेगा कंपाउंड CaSO3 प्लस वाटर। अभी हमने बात की बेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। इसके बाद एसिडिक नेचर ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। इसको प्रूफ करने के लिए हम एक्टिविटी करेंगे एक। सबसे पहले आपने एक स्पून, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेग्रेटिंग स्पून, इसके अंदर चारकोल को हीट करेंगे। चारकोल में से कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस डिफ्लेग्रेटिंग स्पून को वाटर के अंदर डिप करेंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद वाटर। जैसे ही वो मिक्स हो जाएगी तो उसके अंदर हम डिप करेंगे ब्लू लिटमस पेपर, जो बाद में रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ब्लू पेपर चेंज इनटू रेड, मतलब इसका जो नेचर होगा कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर, ABR। ये हमने पहले भी पढ़ा था, एसिड ब्लू टू रेड। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। एसिडिटी ऑफ बेस, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल
हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन ए बेस विच इट कैन रिलीज व्हेन डिजॉल्व इन वाटर और इन एक्वस सोल्यूशन एज आयंस। कितने वो OH नेगेटिव रिमूव करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एसिडिटी ऑफ बेस। फॉर एग्जांपल आपके पास MgOH का ट्वाइस NaOH, इसके अंदर कितने OH नेगेटिव होंगे, 2, इसमें होंगे 1। तो 1 वाले को हम क्या बोलेंगे, मोनो एसिड बेस, और 2 वाले को क्या बोलेंगे, डाई एसिड बेस। नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस डिसाइड द एसिडिटी ऑफ बेस। इसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा, अल्फा, और इसके द्वारा हम डिसाइड करेंगे कि एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग होगा और वीक होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिसाइड द स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड एंड बेस। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड और बेस एग्जिस्टिंग एज आयंस डिवाइड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस, इस बात को एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। देखिए आपके पास किसी एसिड के टोटल 10 मॉलिक्यूल्स, उसमें से 4 मॉलिक्यूल ऐसे थे जिन्होंने H+ आयन को रिलीज किया। तो इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा 4/10 होगा, जिसको हम डेसिमल में निकाल लेंगे। बाद में इंटू लगाकर आप इसकी परसेंटेज भी निकाल सकते हो। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एंड वीक, तो स्ट्रॉन्ग के लिए चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रोक्सीमेट 1 के बराबर होगा। इसका मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल एसिड और बेस के आयंस देंगे। अगर बात करें वीक की, तो वीक के अंदर 0.005 होगा, 0.005। वेरी लेस मॉलिक्यूल ऑफ एसिड एंड बेस ब्रेक डाउन एंड गिव्स द H+ एंड OH नेगेटिव आयंस। उस कंडीशन के अंदर हम क्या बोलेंगे, वीक, बेस एंड एसिड। स्ट्रॉन्ग के लिए 1 के बराबर होगा और वीक के लिए 0.05 के बराबर होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसके आगे देखिए, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन। क्या सभी एसिड और बेस में कोई कॉमन बात है? यस, टेंडेंसी ऑफ कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। सभी में जो कॉमन बात होगी, टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। देखिए आपके पास एक सबसे पहले रबड़ कोर्क, जिसके द्वारा आपने 2 नेल्स को एक डिस्टेंस के ऊपर लगा दिया, साथ में इसको कनेक्ट किया एक वायर के साथ, और आपने इसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, फॉर एग्जांपल आपने डाला 1 mHCl सॉल्यूशन, और इसको आपने अटैच किया विद बैटरी एंड विद बल्ब, और जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो HCl के द्वारा H+ आयन पहले से ही रिलीज होंगे, और जो इन दोनों को कनेक्ट करने में हेल्प करेंगे। इसका मतलब जैसे ही
बैटरी को ऑन करेंगे बल्ब ग्लो करेगा, जिसका मतलब H+ आयन आर रिलीज बाय एसिड। अगर आप एक बात और देखो कि दोनों वायर आपस में कनेक्ट नहीं थी, इसका मतलब इन दोनों को कनेक्ट करने में किसने हेल्प की? डाइल्यूट HCl। तो आप बोल सकते हो एसिड हेल्प इन कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज एसिड रिलीज H+ आयन। एसिड ने अपने में से H+ आयन को रिलीज किया था। उसी तरह सभी बेस OH नेगेटिव आयन को रिलीज करेंगे एंड हेल्प इन टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, और ये बात दोनों में कॉमन होगी। इसके बाद एग्जाम्पल की बात करें, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। इसके अंदर भी क्या होगा? H होगा। तो आपके अकॉर्डिंग ये भी H+ आयन रिलीज करेगा, लेकिन जैसे मैंने इसको रिप्लेस किया विद HCl तो बल्ब ने, जो बल्ब आपके पास था उसने ग्रो नहीं किया। इसका मतलब कि इसके द्वारा, किसके द्वारा? ग्लूकोज के द्वारा H+ आयन रिलीज नहीं हुआ, और जो H+ आयन नहीं देंगे उसको आप एसिड नहीं बोलोगे। उसी तरह HCl को देखें, इसके H को देखकर, इसके H को देखकर आप इसको एसिड नहीं बोलोगे, क्योंकि जब तक ये H+ आयन नहीं देगा इट डू नॉट एक्ट एज ए एसिडिक सब्सटेंस। इसी बात को एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। आपके पास HCl, जिसके अंदर H और Cl के बीच में बॉन्ड होगा, कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड। तो किससे बनता? शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर के ऊपर HCl गैस के रूप के अंदर एग्जिस्ट करेगा, तो उस टाइम इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एट रूम टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही आप इसको वाटर के अंदर मिक्स करोगे, वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O, H2O, जिसके अंदर O के ऊपर चार्ज होगा पार्शियली नेगेटिव और H के ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव। इसका मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? पोलर। इसका मतलब वाटर के अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चार्ज होंगे। जैसे हम HCl को डालेंगे इसके अंदर, वाटर के अंदर, तो क्या होगा? इसमें नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव Cl को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट द Cl टूवार्ड्स एंड नेगेटिव वाला H को अट्रैक्ट करेगा। इससे क्या होगा? HCl ब्रेक डाउन इनटू आयंस। जैसे पानी के अंदर डालेंगे तो HCl H+ और Cl नेगेटिव के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसका मतलब उसमें से क्या निकला? H+ आयन। तो तभी आप इसको क्या बोलोगे? एसिडिक इन नेचर। अगर कोई एसिड H+ आयन रिलीज करेगा तभी आप उसको एसिड बोलोगे। उसी तरह अगर कोई बेस वाटर में मिक्स करने के बाद OH नेगेटिव रिलीज करेगा तभी आप उसको बेस बोलोगे। आपके पास ड्राई HCl एंड डाइल्यूट HCl दोनों के अंदर आपने ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया तो पहले में क्या हुआ?
नो चेंज। और सेकंड में क्या हुआ, ब्लू पेपर चेंज इनटू रेड। इसका मतलब ड्राई HCl डू नॉट रिलीज H+ आयन एंड डू नॉट शो द एसिडिक नेचर। अगर दूसरी तरफ बात करें तो डाइल्यूट HCl जो वाटर के अंदर मिक्स था तो उसने H+ आयन रिलीज किया और ब्लू पेपर को रेड के अंदर चेंज कर दिया। उसके बाद अगला टॉपिक, व्हाट हैपन इन द डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस विद वाटर। एसिड और बेस के अंदर वाटर डालने से क्या होगा, इस बात को एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। आपके पास 2 कंटेनर A एंड B, A के अंदर एसिड और B के अंदर वाटर। अगर हम कंटेनर 1 की बात करें, जब इसके अंदर हम डालेंगे वाटर, एसिड के अंदर क्या डालेंगे, वाटर, तो इसमें से लार्ज अमाउंट में एनर्जी बाहर आएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। तो इस कंडीशन के अंदर काफ़ी लार्ज अमाउंट में एनर्जी बाहर आएगी जो डेंजर होगा। तो इस तरह के प्रोसेस को आप कभी भी नहीं करोगे। सेकंड कंटेनर की बात करें, इसमें वाटर पहले से होगा तो आप इसमें डालोगे एसिड विद स्लो प्रोसेस। तो ऐसा करने से कम अमाउंट के अंदर एनर्जी बाहर आएगी और ऐसा करने से कोई भी खतरा नहीं होगा। इसलिए कभी भी एसिड के अंदर पानी नहीं डालेंगे, पानी के अंदर आप एसिड डालोगे। पानी डालने से होगा क्या कि आपके पास पहले था कंसनट्रेटेड एसिड और बेस, बाद में वो चेंज हो गया डाइल्यूट के अंदर, जिसका मतलब इसके अंदर वाटर की परसेंटेज कम होगी और इसमें वाटर की परसेंटेज ज़्यादा होगी। जिसमें पानी की परसेंटेज ज़्यादा हो उसको आप डाइल्यूट बोलोगे, इसमें कम हो उसको बोलोगे कंसनट्रेटेड। इसके बाद हम बात करेंगे कि एसिड और बेस को आपस में मिक्स करेंगे तो क्या होगा। जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होगी। इसके कौन कौन से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होंगे हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए, अब उसकी बात करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल, अगर हमारे पेट के अंदर मतलब स्टमक के अंदर एसिड की परसेंटेज ज़्यादा हो जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं एसिडिटी, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या लेंगे, बेस के अंदर जैसे MgOH का ट्वाइस, NaOH, AlOH का थ्राइस। सबसे फेमस इसको बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो क्या करेगा पेट के अंदर बने हुए तेजाब को ख़त्म करेगा और फॉर्मेशन होगी साल्ट एंड वाटर की। इसके बाद सेकंड एग्जांपल की बात करें तो स्टिंग ऑफ आंट, इसमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। जैसे वो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, साबुन लगाएंगे, और साबुन का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, बेसिक इन नेचर, और एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। इसके बाद नंबर 3 की बात करें, एसिड रेन के द्वारा मिट्टी कैसे हो जाएगी, एसिडिक इन नेचर। तो उस कंडीशन के अंदर जो फार्मर होंगे
मिट्टी के अंदर क्या डालेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम और लाइम वाटर। इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। तो जैसे वो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो फॉर्मेशन होगी साल्ट एंड वाटर। अभी हम बात करेंगे कंपाउंड आर फॉर्म बाय साल्ट, कि साल्ट से कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे। उससे पहले साल्ट किसके द्वारा बनते हैं, देखिए एसिड एंड बेस को रिएक्ट करवाएंगे तो साल्ट की फॉर्मेशन होगी। इसकी बात हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में कर चुके हैं। इसके बाद एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट होगा फिर भी साल्ट की फॉर्मेशन होगी। नंबर 3, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, तो इसके द्वारा भी साल्ट की फॉर्मेशन होगी। और इसकी तीनों की बात हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में कर चुके हैं। तो इसके बाद आप देखिए ऑक्साइड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इसके अंदर एक लेंगे हम मेटल का ऑक्साइड, इसमें सोडियम मेटल होगा, और एक हम लेंगे नॉन मेटल का ऑक्साइड सल्फर, और इन दोनों से साल्ट की फॉर्मेशन होगी सोडियम सल्फेट। इसके बाद बाय मिक्सिंग ऑफ 2 सिंगल साल्ट, 2 सिंगल साल्ट को मिलाने से भी साल्ट की फॉर्मेशन होगी। पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट डॉट 12 वाटर, इसमें 2 सिंगल सॉल्ट होंगे जो मिलकर क्या बनाएंगे, डबल सॉल्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, इकट्ठे को पोटाश अलम। हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसको बोलेंगे फिटकरी, जो पानी को साफ करने के काम आती है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट, जो किसका बना होगा, 2 सिंगल सॉल्ट का। सोडियम क्लोराइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होगा NaCl, और इसको हम क्या बोलेंगे, टेबल सॉल्ट, क्योंकि टेबल पे रखने के काम आएगा। इसके बाद इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन सॉल्ट। इसके अलावा हम क्या बोलेंगे इसको, रॉक सॉल्ट, बिकॉज NaCl इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन आवर लाइफ। अगर हम NaCl की यूज़ की बात करें तो किस किस काम आएगा। सबसे पहले लेदर इंडस्ट्री, लेदर बनाने वाली फैक्ट्री में NaCl का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा NaCl बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में भी काम आएगा। और इसके अलावा सोडियम क्लोराइड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, जितने भी फूड आर्टिकल होंगे लगभग सभी के अंदर ही NaCl काम में आता है। इसके बाद मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर काफ़ी सारी बर्फ़ रोड के ऊपर जम जाए तो उसको मेल्ट करने के लिए भी NaCl काम आएगा। इसके बाद फर्टिलाइज़र फॉर शुगर बीट, चुकंदर, चुकंदर में खाद के रूप में एज ए फर्टिलाइज़र NaCl काम आएगा। तो आप देख सकते हो कि NaCl के कितने इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉशिंग सोडा की, इसका केमिकल फॉर्मूला Na2CO3.10 वाटर होगा। काफ़ी टाइम पहले इंडिया के अंदर इसी को हम क्या बोलते थे, पहले सैजी और रे के नाम से बुलाया जाता था, और उस टाइम भी इसका इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए होता था। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो इसको हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट। अगर इसमें से वाटर को रिमूव कर दें तो हमारे पास Na2CO3 रह जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सोडा ऐश। और ये कंपाउंड किस में पाया जाता है, मेराइन प्लांट, मेराइन प्लांट के ऐश के अंदर।
अगर समुद्र में रहने वाले प्लांट मर जाएं, ख़त्म हो जाएं, तो उसके अंदर भी ये कंपाउंड होगा, सोडा ऐश। के अलावा जिसके अंदर वाटर ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? एनहाइड्रस फॉर्म। एनहाइड्रस का मतलब जिसमें वाटर ना हो। उसके बाद बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन की। जिस प्रोसेस के द्वारा वॉशिंग सोडा बनेगा उसको हम बोलेंगे सोलवे प्रोसेस। इसके दो नाम होंगे। इसके अलावा हम इसको बोलेंगे अमोनिया सोडा प्रोसेस, सोलवे प्रोसेस और अमोनिया सोडा प्रोसेस। इसके द्वारा वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा इस प्रोसेस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल इस्तेमाल होंगे उसके बारे में बात करेंगे। इसको बनाने के लिए बेराइन सॉल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया इस्तेमाल होगा। सबसे पहले बेराइन का मतलब, इसका क्या मतलब होगा? जिसके अंदर 30% क्या होगा? NaCl और 70% क्या होगा? वाटर। तो इन सब के द्वारा क्या बनेगा? वॉशिंग सोडा। अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करें तो NaCl, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे। वो सबसे पहले क्या बनाएंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। बाद में सोडियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे और इसमें जो फॉर्मेशन होगी सोडियम कार्बोनेट की होगी एक तो, और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी रिमूव होंगे। इसको बोलते हैं हीट। इसके बाद इस सोडियम कार्बोनेट को 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा Na2CO3.10 वाटर, मतलब वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन होगी। कौन से प्रोसेस के द्वारा? अमोनिया सोडा ऐश और सोलवे प्रोसेस के द्वारा। प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। सबसे पहले वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका मतलब इसका कलर कैसा होगा? वाइट इन कलर। और क्रिस्टलाइन का मतलब इसकी कोई प्रॉपर शेप होगी। नंबर 2 मिक्स इन वाटर, पानी में मिक्स हो जाएगा। नंबर 3 बेसिक इन नेचर। इसका जो नेचर होगा बेसिक होगा, मतलब pH 7 से ऊपर होगी। स्ट्रॉन्ग हीटिंग कन्वर्ट इनटू सोडा ऐश। जैसे हम इसको हीट करेंगे तो इसमें से 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव हो जाएंगे और वॉशिंग सोडा कन्वर्ट हो जाएगा सोडा ऐश के अंदर। इसके बाद इसके यूज़ की बात करें, सबसे पहले ग्लास, सोप, पेपर, इन सभी को बनाने में इसका इस्तेमाल होगा। नंबर 2 कपड़े को धोने के लिए भी इसका इस्तेमाल होगा। नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए। नंबर 4 वेरी यूजफुल रीजेंट इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के रूप में काम करेगा। इसके बाद कास्टिक सोडा NaOH, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। इसकी जो फॉर्मेशन होगी उसके लिए हम NaCl इन एक्वस फॉर्म, मतलब इसको क्या बोलेंगे? बेराइन सॉल्यूशन। इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे फ्रॉम NaCl। इसका मतलब कि NaCl के अंदर वाटर भी होगा और इसमें से पास करवाएंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो NaOH प्लस H2 प्लस Cl2 की फॉर्मेशन होगी फ्रॉम द NaCl। इसके अंदर एक बेस की फॉर्मेशन होगी जो वाटर के अंदर मिक्स होगा, और जो बेस वाटर के अंदर मिक्स हो उसे हम क्या बोलते हैं? अल्कली। और इसके साथ ही इसमें क्लोरीन की फॉर्मेशन होगी। तो पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? क्लोर एल्कली प्रोसेस। पूरे प्रोसेस का नाम क्या होगा? क्लोर एल्कली प्रोसेस
क्योंकि इसके अंदर अल्कलीस एंड क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस की जो फॉर्मेशन होगी वो होगी एट कैथोड पे, और क्लोरीन की जो फॉर्मेशन होगी एट एनोड। दो टाइप्स के इलेक्ट्रोड होंगे, कैथोड एंड एनोड। एनोड पे Cl2 और कैथोड पे H2 की फॉर्मेशन होगी। इसके बाद इसके यूज़ क्या होंगे? साबुन, डिटर्जेंट। इसके बाद कास्टिक सोडा के यूज़ क्या होंगे? सोप, डिटर्जेंट और पेपर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होगा। नंबर सेकंड, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, प्रिपरेशन ऑफ सोडा लाइम, क्लीनिंग एजेंट फॉर मशीन। इसमें सोडा लाइम का मतलब इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ में क्या हो, कैल्शियम ऑक्साइड, उसको हम क्या बोलेंगे? सोडा लाइम। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, तो इसको बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे NaCl प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो आपके पास बनेगा NaHCO3 प्लस NH4Cl। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड कौन से प्रोसेस से बनेगा? अभी हमने किया था सोलबे प्रोसेस के द्वारा इसकी फॉर्मेशन होगी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम इस्तेमाल करेंगे एज ए एंटासिड। आपके पास NaHCO3 ये रिएक्ट करेगा विद एसिड, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक इन नेचर होगा, और इनके द्वारा जो कंपाउंड बनेंगे NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर, सॉल्ट बनेगा। इसका मतलब एसिड को चेंज कर देगा इन न्यूट्रल फॉर्म। इसके अलावा इसका इस्तेमाल होगा फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में, आग को बुझाने में भी इसका इस्तेमाल होगा। बेकिंग सोडा, जितने भी सिलेंडर होते हैं आग बुझाने वाले, तो उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट कंपाउंड होगा। इसके बाद नंबर 4 कंपाउंड ब्लीचिंग पाउडर, इसका केमिकल फॉर्मूला CaOCl2 होगा। इसके साथ ही इसको हम एज ए ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम में लाएंगे। इसके अलावा ये येलोइश वाइट सॉलिड होगा, इसका जो कलर होगा येलोइश वाइट होगा। फॉर्मेशन की बात करें तो लाइम वाटर में से Cl2 को पास करवाएंगे तो CaOCl2 प्लस वाटर बनेगा, जिसको हम बोलेंगे ब्लीचिंग पाउडर। इसके अलावा इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो सबसे पहले फॉर ब्लीचिंग कॉटन, टू फॉर्म क्लोरोफॉर्म, इसके द्वारा क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन होगी। नंबर 3, इसका जो काम होगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब खुद की रिडक्शन होगी। इसके बाद लास्ट कंपाउंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको बनाने के लिए हम जिप्सम का इस्तेमाल करेंगे, जिसका फॉर्मूला होगा CaSO4.2 वाटर। इसको हम हीट करेंगे एट 373 केल्विन, और इसको हम हीट करेंगे इन ए कंटेनर, इसको हम बोलते हैं किलन। इस कंटेनर में इसको हीट करेंगे, उसका नाम होगा किलन। तो हीट करने के बाद कंपाउंड बनेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एंड 3/2 वाटर। तो इसके प्रोसेस के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्मेशन होगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो दीवारों को और रूफ को पीओपी करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होगा। इसके साथ ही
टॉयस को बनाने के लिए और टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए पीओपी का इस्तेमाल होगा, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये था आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसके साथ ही चैप्टर कंप्लीट हुआ। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।